हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार। चलिए अब हम लोग आज के पेपर की शुरुआत करते हैं। आज का पेपर था योगा एजुकेशन का पेपर 204 EPC 3। ठीक है, आज का पेपर है ये B.Ed सेकेंड ईयर का, आगरा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, याद रखना है आगरा यूनिवर्सिटी का है। तो आज हम इस वाले पेपर को सॉल्व करते हैं अब। ओके, अपना अपना पेपर सभी निकाल लीजिए। ये D सीरीज़ है, ठीक है, और आज हम इंग्लिश हिंदी दोनों में करेंगे इसे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में ही करने में थोड़ी असुविधा होती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप इंग्लिश में भी करें, तो भैया हम लोग इसे इंग्लिश में भी करेंगे। ओके, तो आप लोग निकाल लीजिए अपनी D सीरीज़ और हम लोग फिर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? ठीक है, ये वाला प्रश्न है। और यहाँ भी लिखा है हु फाउंडेड पतंजलि योग पीठ, ये है ना, देखते जाइए आप इसके साथ साथ। बड़ा करने की आवश्यकता तो नहीं है, शायद साफ दिख रहा होगा आई थिंक। तो इसमें आंसर है स्वामी रामदेव। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विक्रम योग के संस्थापक हैं, यानी कि कौन हैं? तो ये हैं विक्रम चौधरी। ठीक है, इधर इंग्लिश वाले इधर देखते जाना भैया। हु फाउंडेड ऑफ विक्रम योगा, विक्रम चौधरी। थर्ड है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, नहीं है कौन सा नहीं है? तो भैया ये नहीं है। ठीक है, वृक्षासन। ओके, ये जो थर्ड पॉइंट है ये नहीं है। ओके, चौथा प्रश्न है, लेटकर किया जाने वाला आसन है, तो कौन सा है? ये है मकरासन, चौथा आसन। ठीक है, ये है मकरासन, यहाँ ये लिखा है ना, ये मकरासन ये। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि लाइट ऑन योगा किसने लिखा है? ये लिखी है आचार्य आयंगर ने। ओके, इधर देखिए ये वाले भी लिखा है। और सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? ये प्रचार किया था श्री श्री रविशंकर जी, और कर भी रहे हैं इसका प्रचार। यानी ये लिखा है ना, ये आप देखिए इसको, सुदर्शन चक्र के बारे में किसने बताया और कौन प्रचार कर रहा है? हु प्रोपोगेटेड सुदर्शन क्रिया। ठीक है, ये देखिए इसमें है। सातवां प्रश्न है, योगासन का सबसे बड़ा गुण है, तो कौन सा है? ये है, ए लगाना इसका आंसर, सहज साध्य एवं सर्वसुलभ है। ठीक है, द बिगेस्ट वर्च्यू ऑफ योगासन इज सिंपल, वर्केबल एंड एक्सोटेरिक। ठीक है, ये है इसका आंसर। एंड आठवां है, योगी का स्वभाव होता है, तो भैया योगी तो मस्त मौला होते हैं, मदमस्त होते हैं, प्रसन्न रहने वाले होते हैं। यानी कि प्रसन्न चित्त, हैप्पी माइंडेड। अब नौवां प्रश्न है, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? तो भैया योगाभ्यास सबसे अधिक कारगर होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले भैया लोग ये इधर देख लीजिएगा, इधर। अब आगे वाला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक क्रिया है, तो ये सूर्य नमस्कार। असत्य कथन पहचानना है इसमें। असत्य कथन कौन सा है? देखिए, योगाभ्यास में आयु व लिंग बाधक नहीं है, तो ये तो सही है। योगासन खाली पेट करना चाहिए, ये भी सही है। जल्दबाजी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। तो भैया ये वाला गलत है। ठीक है, ये गलत है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसमें ये होगा फर्स्ट वाला, द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज़ अ रिलीजियस प्रोसेस। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, आप उसको लगा लीजिएगा। अब 12वां प्रश्न, 12वां है, इसमें भी असत्य पहचानना है। योगाभ्यास से क्या ये देखिए, असत्य कौन सा है इसमें? कि व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, ये तो होती है योगाभ्यास से। दूसरा है, व्यक्ति आकर्षक होता है, ये भी सही है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो व्यक्ति कठोर हो जाता है, ये गलत है। योग से तो भैया लचीलापन आता है, हार्डनेस नहीं आती है। ओके, सेकंड ऑप्शन यहाँ लगाना आप। 13वां क्वेश्चन है, योगेश्वर किसे कहा जाता है? तो भैया ये कहा जाता है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो थे ना, ये मोरारजी देसाई थे। ओके, ये लिखा ना, राष्ट्रीय योग संस्थान न्यू दिल्ली इज एस्टेब्लिश्ड इन हुज नेम, तो भैया मोरारजी देसाई, ये इन्हीं के नाम पर है। वहाँ जो दिल्ली में योग संस्थान है ना, इन्हीं के नाम पर है, मोरारजी देसाई के नाम पर। अब 15वां क्वेश्चन है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? तो ये उन्होंने की थी स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। ठीक है, 16वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलुरु, ये लगा लीजिए आप। इंग्लिश वाले भैया ये देख लीजिए इधर। ठीक है,
यहाँ बिहार स्कूल ऑफ योगा पूछा है और यहाँ विवेकानंद योग रिसर्च सेंटर पूछा है, ठीक है, यहाँ बेंगलुरु लगाना। ओके, आप लोग सोचते तो होंगे ये इतनी जल्दी बताती हैं, कुछ बोलती नहीं बीच में। जल्दी हम इसलिए बताते हैं कि पेपर करके आपका दिमाग वैसे ही खाली हो जाता होगा, तो क्यों और यहाँ पर टाइम बर्बाद करके और आपका दिमाग खाली किया जाए, इसलिए हम जल्दी बता देते हैं। खैर, बातचीत करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले पेपर देखते हैं, ठीक है। 17वां प्रश्न है, रमामणि आयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? क्या 17वां है, रमामणि आयंगर योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैया इसका आंसर है पुणे में, ठीक है। वेयर इज़ रमामणि आयंगर मेमोरियल योग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? पुणे। 18वां, द हार्ट ऑफ योगा किसने लिखी है इसे? ये लिखी है TKV देसिकाचार्य ने, ठीक है। 19वां प्रश्न है, आदि योगी किसे कहते हैं? तो भैया आदि योगी तो भगवान शिव को कहा जाता है ना, तो शिव लगा लीजिए यहाँ, ये शिव। तत्व वैशारदी किसने लिखी है? तो वैशारदी से वाचस्पति, ये वाला है इसका, वाचस्पति मिश्रा ने, ठीक है। द ऑथर ऑफ तत्व वैशारदी, तो इसके ये हैं वाचस्पति मिश्रा। ओके, 20 क्वेश्चन हो गए। 21वां प्रश्न है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया था? ये दिया था पतंजलि ने। ओके, बड़ा फेमस है ये सूत्र। अब योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो भैया संस्कृत के युज धातु से उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये पतंजलि योग सूत्र में योग कितने अंगों का वर्णन करता है? अब ये देखिए, योग यहाँ अंग पूछे हैं, ये विशेष ध्यान रखना, अंग पूछे हैं। बहुत सारे बच्चे इनके प्रकार में कंफ्यूज थे, बहुत इनके जो विशेषता उनमें कंफ्यूज थे। तो यहाँ जो अंग पूछे हैं ना, तो योग के अंग तो भैया 8 ही हैं। अष्टांग योग के बारे में पतंजलि ने कहा, लेकिन बहुत से बच्चे 4 बोल रहे हैं कि 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। नहीं हो सकता भैया, वो प्रकार हैं, कुछ विशेषताएँ हैं। यहाँ पतंजलि योग सूत्र जो है उसमें 8 अंग होना चाहिए, ठीक है। अष्टांग योग दिया है ना, तो इसमें 8 लिखना है, ठीक है, 8 लिखना है इसमें। अब देखिए आगे का 24वां प्रश्न है, प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? तो 5 प्राण होते हैं, यानी कि 5 प्राण होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ प्राण, ठीक है, कंसीडर्ड, तो ये 5 लिखना है उसमें, 5। अब श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो प्राणायाम, देखते हो ना आप, सांस खींचते हो और ये सब करते हो ना। अच्छा, 26वां प्रश्न है, प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं, तो ये तीनों चीज़ आती हैं, पूरक, रेचक और कुंभक, ठीक है, ये तीनों आते हैं कम्स अंडर प्राणायाम। ओके, उपरोक्त सभी। 27वां क्वेश्चन है, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं? जब हम सांस को अंदर रोकते हैं ना, तो उसे अंतर कुंभक कहते हैं, और जब बाहर की ओर रोकते हैं उसे कहते हैं बहिर्कुंभक। तो यहाँ अंदर रोकने की क्रिया पूछी है, ठीक है। द एक्ट ऑफ होल्डिंग द ब्रीथ इन इज कॉल्ड, क्या है ये? अंतर कुंभक, ठीक है। अब 28वां प्रश्न है, मस्तिष्क का पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता, तो इसे ध्यान लगाना। ओके, क्या है? ध्यान है ये। अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? तो भैया यम के 5, आप जानते हो ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब है ना उसमें। हाँ, इस तरह से हैं 5। और अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, जैसे हम इस तरह बताते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा गड़बड़ लगती है हमारी इस तरह बताना। और दूसरा ये भी है कि हम देखिए, अपनी तरफ से हम प्रयास करते हैं कि हम आपके सामने गलत उत्तर न रखें किसी भी कीमत पे, हम ये प्रयास करते हैं। इसलिए ये जो पेपर है ना, ये बेस्ट फैकल्टी के द्वारा सॉल्व करके भेजा जाता है, बेस्ट फैकल्टी से सॉल्व करती है तब आपके सामने रखा जाता है। लेकिन कुछ लोग इन प्रश्नों को बिना सही से देखे, बिना सही से पढ़े और इस तरह का कह जाते हैं कि अरे आपने उत्तर देखा नहीं, पहले आप तो इसे चेक कर लेते, उसके बाद ही हमें बताते हैं। अब वो ये नहीं समझ पाते कि हमने तो पहले बोल ही दिया है कि भैया 98% तो सही है, 1-2 गलत है या नहीं ये हम नहीं जानते, ये बेस्ट फैकल्टी ने चेक किया है, आप इन पर पूरा विश्वास कर सकते हो, ये बिल्कुल तय है। लेकिन आप कुछ लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं। एक ने कहा ऐसा कि आप पहले इसे पढ़ लेते जब आप बताते, हमने पढ़ लिया भाई। अब खैर ऐसे कहते रहते लोग, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि उन्होंने खुद ही उस प्रश्न को सही से नहीं पढ़ा और पता नहीं क्या उन्होंने समझ लिया। खैर कोई बात नहीं। और हाँ, कुछ लोगों को शिकायत हो रही है, पता नहीं किस चीज़ से शिकायत है। शिकायत किससे पता है आपको? डिसलाइक करने वालों से।
एक भैया हैं फ्लाइंग जट करके नाम से उनका नाम है। उनको बहुत थोड़ा दुख लगता है जब हमारी वीडियो को कोई डिसलाइक करता है। वो ये कहते हैं कि आप हर प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हो लेकिन लोग डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो भैया यदि आप हमारी वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि आप बुरा मत मानिए। देखिए, यदि कोई लाइक करता है तो हाँ अच्छा तो लगता है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और आप उस बात को पसंद कर रहे हो, हमारी मेहनत को पसंद कर रहे हो, तो हमें अच्छा तो लगेगा ना। लेकिन आप जब डिसलाइक करते हो हमारी सही मेहनत को भी, तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन थोड़े से दुख का मतलब ये नहीं है कि हम अपने सुख दुख की चाबी उनके हाथ में सौंप दें, या हम कब खुश हों और कब दुख हों ये सब उनको पता करा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यानी कि कोई हमें डिसलाइक करेगा तो उसकी वजह से हम दुखी तो नहीं होंगे ना, क्यों हों? या लाइक करेगा तो बहुत खुश भी नहीं होंगे। भैया देखो, यदि किसी के लाइक डिसलाइक करने से हम सुखी और दुखी होने लगे तो फिर तो हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में ही हो जाएगा ना। उसने लाइक कर दिया तो हम हंस गए, उसने डिसलाइक कर दिया तो हम रो गए। तो भैया हम अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देते। किसी को लाइक करना है तो लाइक करें, यदि मेहनत पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक कर दें, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ तो वीडियो केवल आप लोगों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, आप लोगों की हेल्प के लिए बनाई जाती है कि आपको अच्छी लगे, आप अपने प्रश्नों का उत्तरों का मिलान कर सकें, केवल इसलिए, ठीक है। इसलिए भैया जिसको भी वीडियो पसंद आए करे, मन हो तो लाइक किया कीजिए, तो कोई बात नहीं। एक ने ये भी कहा कि डिसलाइक वो लोग कर रहे हैं, हमने आपके चैनल की लिंक किसी और जगह डाल दी थी और चैनल पे, तो वही लोग डिसलाइक कर रहे हैं। तो भैया एक बात और ज़रा समझा दूँ कि देखो, यदि किसी को हमारी लिंक से, हमारे चैनल की लिंक से कोई प्रॉब्लम है, कोई अदर बंदा डाल रहा है आपके यूट्यूब चैनल पे हमारी लिंक और आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया उस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप हमारे ग्रुप में चाहे जितनी लिंक डालिए, अपने यूट्यूब चैनल की डालिए, किसी और की डालिए, बस ये ध्यान रखना, मर्यादा ध्यान रखना कि ये स्टडी ग्रुप है, ठीक है। यहाँ आप डाल सकते हो, आप भगवान के नाम की डाल सकते हो, आप स्टडी ग्रुप भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई हमारे ग्रुप में लिंक डाले अपने चैनल की, में कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपके चैनल को लोग देखेंगे तो खुशी की बात है ना। कम से कम आप हमारे चैनल में डाल तो रहे हो, कुछ डालो तो सही, अच्छी बात है। ये भी तो आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो भैया जिसका भी कोई चैनल हो, आप आराम से यहाँ डाल सकते हो, आराम से पोस्ट कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो परिवार है ना, परिवार में तो आप सब भी हमारे ही हो, ठीक है। चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं, बहुत हमने आपको प्रवचन दे दिए, आगे चलते हैं हम, ठीक है। चलिए अब 30वां प्रश्न है, परम चेतन में पूरी तरह लीन होना कहलाता है, क्या कहलाता है? समाधि। और एक बात और, बहुत लोग सोच रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं ये तो, हाँ ये तो सही, हम सच में बहुत जल्दी बोलते हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा धीमे धीमे बोलने की। चलिए 31वां प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 21 जून 2015 को, ओके। यहाँ भैया ये रहा, द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड 21 of June 2015, ओके। 32वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो भैया इसकी थीम जो है ना, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अब की बार जो नहीं सुनिए, हाँ इनमें से है, ये वाली है, स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलबींग, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाली है, ठीक है, फर्स्ट वाली है। अब देखिए ध्यान कहाँ से कहाँ चला जाता है, जब ध्यान पेपर में हो तो पेपर में होता है, और नहीं हो तो पता नहीं कहाँ भटक जाता है। इसलिए तो कहते हैं बहुत सारी बातें नहीं आनी चाहिए स्टडी के बीच में, लेकिन बस लेकिन ही है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं क्या टेंशन है हमसे। खैर चलिए चलते हैं। 33वां प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? कितने होते हैं भैया? 12 होते हैं, ओके। कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? तो भैया ये इसमें ना, इसमें कोई भी आसन सही नहीं है। जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है ना, वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन इसमें से कोई है ही नहीं, तो सर्वांगासन नहीं है तो फिर क्या लगाएं अब, क्योंकि इसमें तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं ऑप्शन दिया है। लेकिन मुख्य आंसर तो इसका सर्वांगासन है। पर जब सर्वांगासन नहीं है तो ये जो शवासन है ना, तो
तो ये ऐसा आसन है जो ब्लड प्रेशर को हाई को नॉर्मल करता है, ये हाई को कम कर देता, बस इतना है, हाई को नॉर्मल कर देता है, वैसे नॉर्मल नहीं रखता है, इसलिए इसका आंसर हम ये लगा देंगे। ठीक है, शवासन। ठीक है, जैसे लेट जाते हैं सीधी अवस्था में, शव की तरह लेट जाते हैं, वो वाला आसन है ये। 35वां क्वेश्चन है, अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता। तो आप जानते हो ना कि अंतरंग योग में कौन कौन से जो अंदर के योग, जो भगवान की ओर प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, वो है धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग योग हैं। लेकिन प्राणायाम अंतरंग योग नहीं है, बहिरंग योग है। ठीक है, डज नॉट कम अंडर इनिमेट योगा, ये प्राणायाम। ओके, इसका आंसर ये लगाना भैया, ये 4th वाला आंसर। 36वां प्रश्न है, अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? तो अस्तेय आता है यम के अंतर्गत। ठीक है, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? या था नियम के अंतर्गत। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो मोक्ष के लिए पतंजलि ने तो कैवल्य का प्रयोग किया था। ठीक है, जो जैन में होते थे ना, कैवल्य बोलते थे मुक्ति के लिए, ऐसे ही इन्होंने भी, लेकिन कहीं कहीं इनको मुक्ति भी लिखा हुआ पाया गया है, यहाँ आप कैवल्य लगाइएगा। ठीक है, और वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। पर एक बात ये भी है कि पेपर सॉल्व करने में टाइम जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वीडियो बड़ी हो जाती है, तो वीडियो बहुत लेट पहुंचती है, देरी से पहुंचती है। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता हमें कि 2 प्रश्न अब दे दिए, 10 प्रश्न कल दे दिए, फिर परसों दे दिए, ये नहीं अच्छा लगता। पेपर एक बार में पूरा सॉल्व हो जाए, भले ही वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, तो फिर मन में जो टेंशन होती है ना, वो निकल जाती है बच्चों की। इसलिए हम पूरा पेपर एक दिन में सॉल्व करा देते हैं, यही प्रयास रहता है हमारा। चलते हैं अब 39वें प्रश्न की ओर। तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, तो कौन सी है भैया? इसमें लगाना मूड। मृत्यु से भय की अवस्था कहलाती है अभिनिवेश। ठीक है, द स्टेट ऑफ फियर ऑफ डेथ इज कॉल्ड अभिनिवेश। 41वां प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना कहलाता है तितिक्षा। ठीक है, अविद्या की कितनी गांठ हैं? अच्छा, ये जो प्रश्न है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। कंफ्यूजिंग इसलिए है, कहीं तो 5 इसकी बता रहे हैं, कोई 7 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो भैया इसको आप रखना पेंडिंग में। ठीक है, पेंडिंग में रखना है आपको इसे, इसकी हम आपको बाद में बताएंगे इसके बारे में, बिल्कुल कन्फर्म। 42वां प्रश्न। ठीक है, 43वां प्रश्न है, क्योंकि इसके बारे में जब हमने पूछा प्रोफेसर्स वगैरह से, क्योंकि ये पेपर वही बेस्ट फैकल्टी सॉल्व करके देती है, उन्हीं से हम सॉल्व करवा के लेकर आते हैं, मतलब पूछते हैं या कुछ भी कैसे भी करके आपके लिए सॉल्व करवाते हैं इस पेपर को पूरा। तो इसमें कंफ्यूज हैं, क्लियर नहीं है। 5 बताया, फिर 7 बताया, इसलिए इसके बारे में आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, अब देखिए 43वां प्रश्न है, योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है? तो भैया इसका 10 आंसर है, 10 आंसर है इसका। ठीक है, ये लगाना 10। 44वां प्रश्न है, बंधन और मोक्ष के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसके प्रकार बताए गए हैं 5, बंधन और मोक्ष के 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, और ये जो प्रकार बताए हैं ना, ये जैन धर्म के अनुसार भी बताए गए हैं, जिन्हें पदार्थ कहा जाता है। बंधन और मोक्ष के 5 प्रकार ऐसा कहते हैं। 45वां प्रश्न है, योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए हैं? तो भैया इसमें बताए हैं 9। ठीक है, 9 हैं इसमें। इंग्लिश वाले भैया लोग आप भी देख लीजिएगा, यदि दोनों भाषाओं को हम बार बार बोलेंगे तो शायद बहुत टाइम लगेगा ना, इसलिए हम इधर ही आपको पूरा पेपर दिखा रहे हैं, लेकिन एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कभी कभी दोनों का भी। संयम के अंतर्गत आता है, तो इसमें धारणा, ध्यान, समाधि तीनों आता है। बिलोंग्स टू संयम, धर्म, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, धारणा, ध्यान और समाधि तीनों आते हैं ये। अब योगः कर्मसु कौशलम, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में उपदेश देते हुए, तो इसका है सी। ठीक है, ये वाला सी। 47 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं हम 48वें प्रश्न पर। 48वां प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो इसमें मुख्य रूप से उन्होंने इस बुद्धि पर नियंत्रण के लिए बात कही थी, तो इसका आंसर योगा, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद इज कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन, माइंड एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, अब 49th क्वेश्चन है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? तो भैया इसका आंसर हुआ आसन। ठीक है, 49वां प्रश्न है,
50वां है पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। पूर्वज कहते थे मन को शांति मिलेगी, योग करो योग करो योग करो, तो ये वही है पीस ऑफ माइंड योगा। ठीक है, आधा पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, 50 प्रश्न हो चुके हैं। अब चलते हैं 51वें प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न है किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? वो बहुत एक्टिव होता है जो राजसिक होता है। ठीक है, एक्टिव होगा वो। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? तो भैया वात पित्त विकार निवारण है ये। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश वाले भैया, व्हाट इज़ द मेन थेरेपेटिक बेनिफिट ऑफ कपालभाति प्रैक्टिस? इसका होगा टू रिमूव वात पित्त डिसऑर्डर्स। ओके, 53वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? तो भैया ये नहीं है। देखिए बाकी कितने मज़ेदार ये ऑप्शन दिए हैं। तनाव को कम करता है, ये तो सही बात है ना, करता ही है। रक्तचाप को सामान्य करता है, ये भी करता है। और रक्त शर्करा को सामान्य करता है, ये भी सही करता है। लेकिन कार्टिसोल बढ़ाता है, ये कितना आश्चर्य वाली बात है। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब बताओ, जब तनाव ही मिलेगा योग करने से तो योग कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 54वां प्रश्न है भैया सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना विशेषताएं किसके हैं? ये सत्वगुण की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये लिखा सत्वगुण। चित्तभूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है। क्या शामिल है? मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, ये तीनों ही शामिल है। 56वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं? तो भैया ये प्रकृति और पुरुष हैं। ठीक है, 56वां प्रश्न था ये, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ए आंसर लगाना है इसका। अब 57वां प्रश्न है प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ्य योजना कब तैयार की जाए? प्रभावी शिक्षण के लिए, ये वाला प्रश्न दिख रहा है ना, प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ्य योजना कब तैयार की जाए? तो भैया ये लिखना आप कक्षा से ठीक पहले। ठीक है, जस्ट बिफोर द क्लास, सेकंड ऑप्शन। 58वां प्रश्न है सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। तो मन, बुद्धि और अहम यानी कि अहंकार। निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? तो क्रिया योग कहलाता है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये लगाना, चौथा डी लगाना है इसका आंसर। ठीक है, सी मत लगाना, डी लगाना ये वाला। ओके, 60वां प्रश्न है पंच क्लेशों का मूल कारण है। तो भैया ये है अविद्या। अविद्या जहाँ जाती है ना वहाँ 5 क्लेश बैठ जाते हैं बुरी तरह और व्यक्ति की बुद्धि का हरण कर लेते हैं। इसलिए व्यक्ति एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं और फिर परिणाम निकलता है बड़ा बेकार, बड़ा दुख भरा। इसलिए कहते हैं बुराई नहीं करनी चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए, सबसे प्रेम करो, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। चलते हैं हम लोग 61वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है, यानी गर्मी पैदा करने वाला कौन सा प्राणायाम है? तो ये भैया भस्त्रिका। इसलिए तो इसमें सब भस्म हो जाता है, सब भस्म हो जाता है, बहुत सारी गर्मी निकलती है इसे करते समय, इसलिए इसे भस्त्रिकासन बोलते हैं। ठीक है, भस्त्रिकासन। तो ताप प्राणायाम जो है ना, यानी कि हीटिंग प्राणायाम क्या है? भस्त्रिका। ठीक है, 62वां प्रश्न है निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जाता है? तो ये वज्रासन है। पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में ये क्या है? पथ्यपति क्या है? तो ये योगी का, ये आहार से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड है। ठीक है, योगी का आहार, डाइट ऑफ अयोगी। 64वां प्रश्न है हर समय ईश्वर की आराधना करना। तो क्या कहते हैं? स्मरण करना, यानी भगवान का स्मरण कर रहे हो आप, ध्यान कर रहे हो। देखिए पीछे कितनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, इन आवाज़ों को नहीं सुनना। ये बिना बात के बोलते रहते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, इन्हें बोलने देना, आप यहाँ सुनना जो हम कह रहे हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बस हमें उस चीज़ को देखना है जिससे हमारा काम चल रहा है और बस सही चले, किसी का नुकसान हुए बिना। चलिए यहाँ चलते हैं। 65वां प्रश्न है भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया? तो भैया इसका आंसर होगा महर्षि महेश योगी। ठीक है, भावातीत वाला जो प्रश्न है इसका आंसर होगा महर्षि महेश योगी। 66वां है बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह का अभ्यास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है यम। ठीक है, जब बाह्य विषय जो होते हैं ना, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी टेंशन होती रहती है, तो यम ऐसा है जो अपने अंदर 5 अंग रखता है और इंद्रियों को विषय भोग से दूर रखता है, जानते हैं ना आप, तो यम है ये। और आँखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया
अच्छी है तो यह त्राटक। लगातार देखते रहो, लगातार देखते रहो 1.5 गज की दूरी से। वहीं देख लो, वही होगी। लगातार देखते रहो 1.5 गज की दूरी से किसी भी चीज़ को, और ऐसी बिंदु को, किसी ज्योति को, वो त्राटक होता है। तो आंखों की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अब 68वां क्वेश्चन है, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो भैया ये उपयोगी है धोती। ठीक है, ये कौन सी है? धोती, ये वाली। अब 69वां प्रश्न है, पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? पंचमय कोश, वेयर इज पंचमय कोश थ्योरी फाउंड? तो ये मिलती है भैया उपनिषद में, जो तैत्तरीय उपनिषद है ना, उसमें मिलता है ये। 70वां प्रश्न है, योग के अनुकूल चित्त भूमि है? तो इसका आंसर होगा एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है, मूल बंध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गुदा से, एनस। ओके, एनस से संबंधित है ये, लगा लेना इसको, एनस। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद क्या है? तो भैया ये समाधि है। पहला समाधि है, दूसरा साधन है, तीसरा विभूति और चौथा कैवल्य है। ठीक है, समाधि में 51, साधन में 55, विभूति में 55 और कैवल्य में 34। इसमें चरण आते हैं इनके ये। ठीक है, तो इसमें लगाना समाधि, पहला पद है समाधि पद। ठीक है, अब आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था, ये देखिए, आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था, यानी कि आत्मा परमात्मा का मिलन, ब्रह्म जो होता है ना, वो समाधि की अवस्था कहलाती है। क्या? समाधि। काम विकार के अभाव की अवस्था, ये ब्रह्मचर्य। ठीक है, यहाँ ये ब्रह्मचर्य। सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है? तो भैया यम को कहा गया है। ठीक है, यूनिवर्सल महाव्रत। अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सत्यवादिता, इसमें लगाना आप। 77वां प्रश्न है, संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है सुखम। ठीक है, हैप्पीनेस लगाना है इसका। अच्छा, कुछ बता दे, शांति है, लेकिन शांति नहीं, शांति एक रूप हो सकता है, लेकिन सुख इसका ज़्यादा सही आंसर बताया है। ठीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है किस चीज़ का? यम का। योग का छठा अंक कौन सा है? यम, नियम, आसन, धारणा। क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो कौन सा है छठवां? धारणा। ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है। कहाँ रहती है? ये समाधि में रहती है भैया। ठीक है, समाधि में, समाधि लगाना है इसका आंसर, समाधि, इसका धारणा। कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया था? तो कपिल मुनि की जो माँ थी ना, देवहूति, और इनके पिता थे करदम मुनि। तो कपिल मुनि ने इन दोनों को उपदेश दिया था। क्योंकि यहाँ करदम मुनि नहीं है, केवल इनकी माँ है, इसलिए देवहूति हम लगाएंगे। ठीक है, कपिल मुनि ने देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया था। ओके, अब योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश है? तो राम जी को दिया था उपदेश उन्होंने। ठीक है, अब आता है 83वां प्रश्न, 83वां प्रश्न, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमिका में आती है? तो ये आती है भैया विचारणा में। ठीक है, विचारणा में आती है। ये आप देख लीजिए, प्रश्न शायद आपको सही नज़र आ रहे होंगे, इंग्लिश वाले भैया भी देख लीजिए, विचारणा में आती है। ठीक है, अब 84वां प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? तो योगी बनने का उपदेश दिया था। ओके, योगी बनने का उपदेश दिया। 85वां प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? तो ये समाधि पाद है। ओके, समाधि पाद, इसका आंसर लगाना। योगियों के परीक्षा की अवस्था होती है, ये अतिक्रांत अवस्था होती है। ठीक है, देयर इज़ एन एग्जामिनेशन स्टेज ऑफ योगीज, कौन सी है? अतिक्रांत। 87वां प्रश्न है, हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भैया ये है गुरु गोरखनाथ। ठीक है, गुरु गोरखनाथ है हठ योग के प्रवर्तक। कौन? गोरखनाथ। देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास। अच्छा, जब मन की चंचलता बोलते हैं तो ध्यान से हो जाती, लेकिन देह की चंचलता, शरीर की चंचलता को रोकना है। लेकिन शरीर चंचल जो हो रहा है या यहाँ से वहाँ भाग रहा है, उससे आपको जब रोकना होगा तो आप एक जगह बैठ जाओगे, आसन लगा लोगे। ठीक है, तो इसका आसन होगा। ठीक है, इसका आसन लगाएगा फर्स्ट वाला। अब 89वां प्रश्न है। 89वां प्रश्न कौन सा है? इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? ये देखिए,
कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये आती हैं, लेकिन कुर्म नहीं आती है। ठीक है, ये लगाना, कुर्म नहीं आती है। ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? तो ज्ञान की भैया 7 भूमिकाएं हैं। ओके, प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए? अब बताऊं आपको कि टोटल तो होते हैं 84, ये है टोटल। ठीक है, लेकिन जो मेनली माने जाते हैं वो 32 माने जाते हैं। तो यहाँ मेनली पूछा है, प्रमुख रूप से पूछा, तो हम यहाँ 32 लगाएंगे। ठीक है, अब श्वासों का जो व्यायाम है वो कौन सा है? तो यहाँ प्राणायाम। ये व्हाट इज़ द ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये कौन है? प्राणायाम। ठीक, ये वाली सेकंड। अब आता है 93वां प्रश्न। 93वां प्रश्न है, नाभि में स्थित चक्र का नाम है? तो ये मणिपूरक चक्र है। ओके, योग दर्शन की एकता किस सिद्धांत से है? तो योग तो सांख्य शास्त्र का उपदेश करता है। और शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम क्या है? शौच लगाना है इसमें। अब है 96वां प्रश्न, मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? तो ये हैं भैया सिद्धासन के प्रकार। ओके, देखिए पेपर पूरा होने वाला है, 4 प्रश्न रह गए और एक बार हम पुनः फिर कहेंगे कि भैया आपको अच्छी लगे वीडियो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, नहीं और लाइक नहीं करना तो वो आपकी इच्छा है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है यदि कोई हमारी वीडियो को डिसलाइक करता है तो। हाँ, एक बार सोच ज़रूर होता है कि शायद मेहनत में कुछ कमी रही है इसलिए इन्होंने डिसलाइक कर दिया, बस इतना ज़रूर लगता है। आप लाइक करते हो तो ये लगता है हाँ शायद हमने अपनी तरफ से मेहनत की है इसलिए ना अच्छा लगा और लाइक किया इन्होंने। लेकिन जब डिसलाइक करते हो तो थोड़ा सा लगता है, बस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग सा लगता है कि मेहनत में क्या इन्होंने कमी देखी है, प्रश्नों में क्या कमी देखी है, उत्तर में क्या कमी देखी जो डिसलाइक करके चले गए, या हमसे जलन क्यों हुई जो डिसलाइक करके चले गए। खैर थोड़ा सा सोच होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप लाइक करो या डिसलाइक करो, हमें तो अपना काम करना है। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि आपकी हेल्प हो जाए बस। और एक बात और बता दूं कि आप सब हमारे अपने ही हो तो हमें किसी से चिढ़न या जलन कभी नहीं होती है। जिसको भी अपने YouTube चैनल की लिंक यहाँ डालनी हो भैया डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, कम से कम आपकी वीडियो को तो लोग देखेंगे ना, हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई भी डाले, कोई भी, बस मर्यादा याद रखना कि उल्टी सीधी लिंक ना हो। ठीक है, वो इंफॉर्मेटिव हो, स्टडी से रिलेटेड हो या भगवान से रिलेटेड हो, वो स्वीकार है यहाँ पर। बताया था ना मैं कि हमारे मतलब आपके ग्रुप की लिंक हमने डाल दी तो कोई चिढ़ गया इसलिए वो डिसलाइक पे डिसलाइक मरवा रहा है। हमने कहा छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ कर रहा है कोई करने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी खुशी क्या, हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हम किसी और के हाथ में कभी नहीं देते हैं, केवल भगवान के हाथ में या हमारे हाथ में। और हम तो प्रसन्न रहने वाले इंसान हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर चलिए अब 97वां प्रश्न करते हैं। हम केवल इतना चाहते हैं मित्रों कि आप सब लोग खुश रहो, बस आपकी सारी समस्याएं दूर रहें, आप हमेशा खुश रहो, केवल इतना चाहते हैं हम, और कुछ नहीं। और हमारे द्वारा आपकी जितनी हेल्प हो जाए हम उतनी अधिक से अधिक करें, केवल हमारी ये इच्छा है। इसलिए हम कहते हैं आपसे कि आपको मन हो तो लाइक करो, नहीं तो आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं, मत करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप स्वतंत्र हैं। बस हमारी इच्छा होती है कि हम आपकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएँ तो हम हेल्प करें तो हम कर देते हैं, इतना ही है। चलिए अब चलते हैं 97वें प्रश्न की ओर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है भाई। 97वां प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? तो इसका आंसर है भैया लॉस एंजल्स। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक है, ये इंग्लिश वाले भैया देख लेना, लॉस एंजल्स। आयंगर योग की स्थापना किसने की? तो ये की थी BS आयंगर ने। अब 99वां प्रश्न है, यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान से कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह से जानो कि क्या तुम आगे ले जाता है, क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। कितनी अच्छी बात कही थी ना, ये कही थी भगवान बुद्ध ने। किसने? भगवान बुद्ध ने। 100वां प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय? तो भैया योग में सफलता प्रेयर के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ओके, ये पूरे 100 प्रश्न हो गए। आपको अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करोगे तो आपके साथ साथ उन बच्चों की भी हेल्प होगी जो प्रतीक्षा करते हैं कि हमें अब हमारा पेपर सॉल्व करना है।
ठीक है, उनकी भी हेल्प होगी। तो भैया अब आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे या नहीं करोगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप करो, आगे आपकी इच्छा है। और एक बात और भैया, यदि कोई भी चैनल वाले हैं आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है हमसे, तो लगने दीजिए, कभी कभी कुछ लगना भी ठीक होता है ना। लेकिन हमें तो किसी से प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी को हमसे प्रॉब्लम है तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी खुद की समस्या है। और खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। हाँ एक बात और, ये जो पेपर था पेपर 203, इसमें एक प्रश्न रह गया था। हमने कहा था ना कि हम बाद में कराएंगे, फिर हमें ध्यान नहीं रहा। हमने कल वीडियो डाली, उसमें भी ध्यान नहीं रहा, परसों भी ध्यान नहीं रहा हमें। तो ये पेपर 203 जो है, इसमें एक प्रश्न था, देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये वाला। इसे हमने सॉल्व नहीं कराया था, हमने कहा था इसे बाद में देखेंगे, और हम देख नहीं पाए थे, हम बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। ये पेपर 203 है, BD 203, याद रखना। इसमें ये वाला जो प्रश्न है ना, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है। देखिए ये हम उसी दिन आपको बता दिया था वैसे तो, कि इसका लेज़र कैन लगाना बता दिया था, लेकिन हमने आपको कन्फर्म इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसमें जो प्रोफेसर्स थे वो खुद कंफर्म पूरी तरह नहीं हो पा रहे थे उस टाइम। लेकिन फिर उन्होंने कंफर्म करके हमें बताया कि इसका लेज़र कैन ही सही रहेगा। इसका सही उत्तर वही होगा। जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, जो अपना साथ एक डंडा लेकर चलते हैं, तो आजकल डंडे ऐसे आ रहे हैं जिनमें लाइट होती है, जो ग्रीन लाइट या रेड लाइट दिखाती है, ज़मीन पर चलते हो तो उन्हें एक अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ में चलना है। तो इसका आंसर लेज़र कैन होगा। ठीक है, पेपर 203 का ये प्रश्न था। ओके, आप लगा लेना। इसमें 9वां प्रश्न था और C सीरीज का, ये C सीरीज का, ठीक है इसका। तो भैया ये आपका 203 भी पूरा हो गया और आज ये 204 भी पूरा हो गया। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और खुश रहना, और अपने सुख और दुख का रिमोट कंट्रोल कभी दूसरे के हाथ में मत दिया करो। आपकी ज़िंदगी स्वतंत्रता पूर्वक जियो। किसी के लाइक डिसलाइक करने से यदि हम लोग सुखी होने लगे और दुखी होने लगे तो हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल वही चलाने लगेगा और हम लोग दुखी रहने लगेंगे। ठीक है, अब खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत सारी आवाज़ें बाहर से आ रही हैं, आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, और ये वीडियो हम आपको भेजते हैं। ये वीडियो हम इस टाइम 4 बज रहा है और 4 बजे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आपके पास कितनी देर में पहुंचेगी देखते हैं। ओके, जय सिया राम, राधे राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम मस्त रहिए, योगी की तरह। जय सिया राम, जय श्री राधे।